मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। Welcome to this episode of Ebenezer Ministries. और इवेंशन मिनिस्ट्री के इस एपिसोड में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। For today's Bible study, let us turn to the book of Acts, chapter 22. और अभी हम आज की बाइबल स्टडी के लिए देखते हैं कि प्रेरितों के काम उसका 22वां अध्याय। Verses 22 to 25. वे इस बात तक उसकी सुनते रहे, तब ऊंचे शब्द से चिल्लाए, ऐसे मनुष्य का अंत करो, उसका जीवित रहना उचित नहीं। जब वे चिल्लाते और कपड़े फाड़ते और आकाश में धूल धूल उड़ाते थे, तो पलटन के सरदार ने कहा, इसे गढ़ में ले जाओ और कोड़े मारकर जांचो कि मैं जानूं कि लोग किस कारण इसके इसके विरोध में ऐसा चिल्ला रहे हैं। जब उन्होंने उसे तमशों में बांधा और पौलुस ने उससे उस सूबेदार से जो पास खड़ा था कहा, क्या यह उचित है कि तुम एक रोमी मनुष्य को और वह भी बिना दोषी ठहराए हुए कोड़े मारो? Saint Paul was giving an account of his repentance and coming to Jesus Christ. और जब जो साधु पौलुस है वो अपने पश्चाताप के बारे में और कैसे वो परमेश्वर में आया उसके बारे में बता रहा था। Yeah. And when he was narrating the incident, the crowd became violent. और जब वो ये सारी कहानी को उस भीड़ को बता रहा था तो उसके बाद वो जो भीड़ थी वो हिंसा से भर गई They wanted to kill him. और वो चाहते थे कि उसको मार डालें। So the commander brought him inside and ordered him to be lashed with whips to make him confess his crime. और तब उसके बाद वहां जो पलटन का जो सरदार था उसने कहा, इसको अंदर गढ़ में लेकर आओ और उसके बाद हम देखेंगे कि इसके लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो इसको कोड़े मारो। The commander wanted to find out why the crowd had become so furious. और क्योंकि वो जो सरदार था वो ये जानना चाहता था कि ये भीड़ इसके ऊपर इतना गुस्सा क्यों हो गई। The commander now scourging for Paul a dreadful and oftentimes fatal punishment given to criminals. और जो साधु पौलुस को वो जो सरदार था वो बहुत ही ऐसी उसको सजाएं देने लगा, जो 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 बुरे काम करते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, उसकी तरह उसको ट्रीट करने लगा। The commander did not know that Paul was a Roman citizen. और लेकिन वो जो सरदार था वो बिल्कुल नहीं जानता था कि जो पौलुस है वो रोमी है। Paul said to the officer, is it legal for you to whip a Roman citizen? और तब पौलुस ने उससे कहा कि क्या यह उचित है कि तुम एक रोमी मनुष्य को मारो? He hasn't even been tried. और उसमें कोई भी उसने दोष भी नहीं पाया था। Paul held a Roman citizenship. और लेकिन पौलुस जो था वो रोमी निवासी था। Roman citizens could not be scourged or put to death without the right to appeal to the emperor. और रोमी जो लोग होते हैं, जो रोमी निवासी होते हैं, उनको ऐसे ही सजा नहीं दी जाती। उनको पहले जो राजा होता है उसके पास में ले जाके उसका जो दोष होता है पहले उसको साबित करना पड़ता है। While waiting his trial, the accused could be housed in a fort. और ऐसा हो सकता है कि जब वो अपने गुनाह के बारे में जब उसके वो जब डील कर रहा था तब उसके बारे में बताया गया। Paul was permitted to make his appeal to Caesar. और तब पौलुस को ये बताया गया कि वो जो कैसर जो राजा है उसके पास वो अपनी अपील कर सकता है। And Paul began to say, brothers, I have always lived before God in all good conscience. और तब पौलुस ने उससे कहा कि मैंने अपने पूरे सच्चे विवेक से मैंने परमेश्वर की सेवा की है। Immediately the high priest commanded those close to Paul to slap him on the mouth.
तब वहां पे जो महायाजक खड़ा था उसने आसपास के लोगों से कहा कि उसके चेहरे पर उसको थप्पड़ मारे। Paul said to him, God shall slap you, you whitewashed person. तब पौलुस ने उनसे कहा, हे चूना फिरी हुई भीत, परमेश्वर तुझे मारेगा। And he questioned, what kind of judge are you to break the law yourself? और तब उसने कहा कि तुम कैसे व्यवस्था की को फॉलो करते हो, तुम खुद ही इस व्यवस्था के नियम को तोड़ते हो। Those standing near Paul said to him, is that the way to talk to God's high priest? तब तब वहां के जो लोग आसपास खड़े थे उसने कहा कि क्या तू परमेश्वर के महायाजक को ऐसे बातें करता है। Then Paul thought of something else. तब तब पौलुस ने सोचा कुछ और। He observed part of the council were Sadducees and part were Pharisees. और तब उसने ये देखा कि जो भीड़ खड़ी थी उसमें दो दल थे, एक जो सदुकिया थे, एक फरीसी थे। So he shouted, I am a Pharisee. तब उसने चिल्ला के कहा कि मैं एक फरीसी हूँ। I am tried here today because I believe in the resurrection of the dead. और मैं यहाँ पे आज इसीलिए खड़ा हूँ क्योंकि मैं जो है वो मरे हुओं की आशा और पुनरुत्थान के विषय में विश्वास करता हूँ। So Pharisees believed in the resurrection. और जो फरीसी होते हैं वो पुनरुत्थान में विश्वास रखते थे। But the Sadducees did not believe in resurrection. लेकिन जो सदुकी जो होते थे वो पुनरुत्थान में विश्वास नहीं रखते थे। So this divided the council down in the middle, the Pharisees against the Sadducees. और उसके बाद ये जो सभा थी वो फरीसी और सदुकियों के दल में दो दो दल में बट गई। The Sadducees say there is no resurrection or angels or even eternal spirit within us. और सदुकी ये कहते थे कि कोई भी पुनरुत्थान नहीं है, ना स्वर्गदूत है, ना आत्मा है। But the Pharisees believe there is a resurrection, angels, and eternal spirit. और लेकिन जो जो फरीसी लोग थे वो पुनरुत्थान में, स्वर्गदूत में और आत्मा में विश्वास रखते थे। And now some of the Jewish leaders jumped up to argue that Paul was all right. और तब तब कुछ फरीसी लोग थे जो उस दल में कूद के सामने आए और उन्होंने कहा कि जो जो पौलुस जो कहता है वो सही कहता है। The Pharisees said they saw nothing wrong with Paul. और उन्होंने कहा कि उन्होंने उनको पौलुस में कोई भी बुराई नजर नहीं आती। Finally, the commander, fearing they would tear him apart, ordered his soldiers to take him away from them. और तब तब जो सरदार था वो थोड़ा डर गया, उसको ये लगा कि ये लोग पौलुस के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, इसीलिए उसने आज्ञा दी थी कि पौलुस को हम मेरे पास लेकर आओ। That night, the Lord stood beside Paul. और उसी रात परमेश्वर का स्वर्गदूत जो है वो पौलुस को दिखाई दिया। Paul, don't worry. Just as you have told the people about me here in Jerusalem, so you must also in Rome. और तब स्वर्गदूत ने पौलुस से कहा कि तुम डरो मत, ढाढ़स बांधो, जैसे तुमने यरूशलेम में मेरे लिए गवाही दी वैसे ही तुम यहाँ पे भी रोम में मेरे लिए गवाह बनो। This is the fulfillment of the statement made by Jesus Christ. I am with you always. और यही वो जो 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 स्टेटमेंट परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये उसका पूरा होने का ये सबूत है। God's people are always to be cheerful despite unfortunate circumstances. और जो परमेश्वर के जो लोग होते हैं उन्हें हमेशा ही खुश रहना चाहिए, जो उनकी परिस्थितियां चाहे कैसे भी हो उनको निराश नहीं होना चाहिए। Jesus here says, don't worry. और यहाँ पे यीशु कहता है कि तुम चिंता मत करो। For those who trust the Savior have nothing to fear, nor even death itself. और जो लोग परमेश्वर में विश्वास करते हैं उनके पास कुछ भी नहीं है कि वो किसी चीज से डरे, यहाँ तक कि वो मौत से भी नहीं डरते। Scripture speaks of 4 instances when the Lord appeared to Paul.
और जो जो जैसा कि जो स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि कैसे जब वो लोग परमेश्वर का स्वर्गदूत जब पौलुस को दिखाई दिया, one on the Damascus road, और एक जो दमास्कस के रोड सड़क पे उसको दिखाई दिया, two on his first visit to Jerusalem, और दूसरी बार ये परमेश्वर का स्वर्गदूत उसको दिखाई दिया जब वो यरूशलेम में गया था पहली बार, three in Corinth, और कुरिन्थियंस में उसको एक बार दिखाई दिया, and four on his last visit to Jerusalem. और चौथा जब वो अंतिम बार यरूशलेम में विजिट करने के लिए गया तब। The next morning, some 40 men of the Jews got together and bound themselves by a curse, neither to eat nor drink until they had killed Paul. Verse 12 and 13. और दूसरी दिन सुबह में कुछ 40 से ज्यादा जो लोग थे उन्होंने आपस में ऐसा षड्यंत्र रचा कि हम ना कुछ खाएंगे ना कुछ पिएंगे जब तक हम पौलुस को मार न डालें। Then they went to the chief priests and elders and told them what they had done. और तब उन्होंने वो वहां के जो सरदार थे उनके पास गए, तब उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या चीज का प्लान किया है। Ask the commander to bring Paul back to the council again, they requested. और उन्होंने कहा कि जो पलटन का सरदार है उससे आप रिक्वेस्ट करें कि पौलुस को फिर से उसके पास वापस लेकर आया जाए। Pretend you want to ask a few more questions. और आप ऐसा मान लेना कि आप उसके विषय में और भी ठीक से जांच करना चाहते हो और कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। And we will kill him on the way. और हम लोग उसको रास्ते में जाते ही उसको मार डालेंगे। That was the plot made by 40 Jews. और ये जो प्लान था, ये जो योजना थी वो 40 लोगों के द्वारा बनाई गई थी। But Paul's nephew got word of their plan. और लेकिन जो पौलुस का भांजा था उसको इस प्लान के बारे में पता चल गया था। And came to the fort and told Paul. और उसने वो गढ़ में जाके पौलुस को ये सारी बातें बताई। Paul called one of the officers and said, take this boy to the commander. और तब पौलुस ने सूबेदार में से एक के पास बुला के कहा कि इस जवान को पलटन के सरदार के पास लेके जाओ। He has some important matters to tell you. और उसके पास कुछ जरूरी बातें हैं जो वो उसको बताना चाहता है। So the officer did explaining, Paul the prisoner called me over and asked me to bring this young man to you to tell you something. तब उस सूबेदार ने वहां पे सरदार के पलटन के सरदार के पास जाके कहा कि पौलुस ने मुझे कहा है कि इस लड़के को आपके पास लेकर आए। And the boy was asked them, what is it you want to tell me? तब सरदार ने पूछा कि क्या बात है जो तुम मुझसे कहना चाहते हो। Tomorrow the Jews are going to ask you to bring Paul before the council again. और कल जो यहूदी लोग हैं वो आपसे कहना चाहते हैं कि पौलुस को फिर से काउंसिल में लेकर आया जाए। But don't do it. लेकिन आप ये ऐसा मत करना। There are more than 40 men hiding along the road, ready to jump him and kill him. और आप ऐसा मत करना क्योंकि यहाँ पे 40 से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो रास्ते में उसके घात लगाए हुए बैठे हैं कि वो वहां से गुजरे और उसको फिर मार डालें। They are out there now expecting you to agree to their request. और अभी वो लोग आपसे ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप उनकी जो रिक्वेस्ट उन्होंने की है उस पर आप मान जाएंगे। Then the commander called the two of his officers and ordered. और तब उस सरदार ने अपने 2 ऑफिसर्स को बुलाया और उनको ये आज्ञा दी। Get 200 soldiers ready to leave for Caesarea at 9 o'clock tonight. और आज ही रात 9 बजे उसने 200 सैनिक को तैनात करने के लिए कहा और कहा कि कैसरिया को जाना है उन लोगों को। Take 200 spearmen and 70 mounted cavalry. और 200 से ऊपर सैनिक लेना और 70 सवार को भी लेना। Give Paul a horse to ride and get him safely to Governor Felix. और पौलुस की सवारी के लिए घोड़ा तैयार करो और उसे फेलिक्स हाकिम के पास कुशल से पहुंचाने की तैयारी करो। Then he wrote a letter to Governor Felix.
और तब उन्होंने उस एक चिट्ठी को भी लिखा फेलिक्स हाकिम को। This man was seized by the Jews, and they were killing him when I sent the soldiers to rescue him. इस मनुष्य को यहूदियों ने पकड़कर मार डालना चाहा, परंतु जब मैंने जाना कि रोमी है तो पलटन लेकर छुड़ा लिया। Then I took him to the council to try to find out what he had done. तब मैंने उसको महासभा में इसलिए भेजा क्योंकि मैं जानना चाहता था कि इसने क्या किया है। I soon discovered it was something about their Jewish beliefs, certainly nothing worthy of imprisonment or death. और तब मैंने जान लिया कि वे अपनी व्यवस्था के विवादों के विषय में उस पर दोष लगाते हैं, परंतु मार डालने या बांधे जाने के योग्य इसमें कोई भी दोष नहीं पाया। But when I was informed of a plot to kill him, I decided to send him on to you. और जब मुझे बताया गया कि वे इस मनुष्य की घात में लगे हैं, तो मैंने तुरंत उसको तेरे पास भेज दिया। When they arrived in Caesarea, they presented Paul and a letter to the governor. और जब सैनिक जब वहां पे कैसरिया में पहुंचे तो उन्होंने वो जो पत्र जो पौलुस ने लिखा था उसको दिया, और जो पत्र जो वहां के सरदार ने लिखा था उसको दिया, और पौलुस को भी उसके सामने खड़ा किया। He read it and then asked Paul where he was from. तब उसने भी पौलुस से पूछा कि तू किस प्रांत का है। Cilicia, Paul answered. और उसने कहा कि लीसिया से हैं। I will hear your case fully when your accusers arrive, the governor told him. और जब तेरे मुद्दे भी आएंगे तब मैं तेरा मुकदमा सुनूंगा, ऐसा उस गवर्नर ने कहा। And ordered him to be kept in the prison at King Herod's palace. और उसने उसे हेरोदेस के किले में पहरे के रखने की आज्ञा दी। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करें। आमीन।